मीका की बीमारी को लेकर के अब पूरा परिवार जो है वह काफी ज्यादा परेशान होते नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि आप आकाश को भी पता चल चुका है कि मीका को अस्थमा की बीमारी है। जिसके बाद उसको आकाश जो है वह काफी ज्यादा गुस्सा करता है सूरज ईशा पर और बोलता है कि तुम लोगों ने मेरी बेटी को लापरवाही से रखा, अब मैं अपनी बेटी को तुम लोगों के साथ नहीं रहने दूंगा। और आज का प्रोमो में आप लोगों ने देखा भी होगा कि आकाश जो है वह ईसा के पास कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम या फिर मेरी नौकरी लौटा दो या फिर मेरी बेटी को लौटा दो। जिसके बाद उसको ऐसा बोलती है कि तुम्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद आकाश जो है वह अगले दिन फिर सूरज के घर आ जाता है और फिर से अपनी बेटी को ले जाने की जिद करता है। दोस्तों, आकाश को महक से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। वह सिर्फ मीका के बहाने सूरज जैसा से अपना नौकरी वापस लाना चाहता है। क्योंकि दोस्तों, अगर सूरज ने जितने भी आकाश के ऊपर कंप्लेंट किए हैं, कंप्लेंट को वापस ले लेगा तो आकाश की नौकरी जो है वह आईपीएस की, वह उसे दोबारा मिल जाएगा। और इसी की वजह से आकाश जो है वह सूरज के घर से जाने को तैयार नहीं है जब तक सूरज उसकी कंप्लेंट को वापस नहीं ले लेता है। लेकिन दोस्तों, आने वाले एपिसोड में सूरज उसकी कंप्लेंट लेने के लिए मन भी जाता है क्योंकि मिहिका की हालत काफी ज्यादा खराब होते नजर आती है और सूरज आकाश से छुटकारा पाना चाहता है कि वह बार बार उसे परेशान ना करें इस वजह से। लेकिन दोस्तों, ये सब अभी इतना आसान नहीं होगा। कहानी में आप लोगों को काफी ज्यादा ड्रामा देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं आगे की कहानी की आज की कहानी में आप लोगों को क्या दिखाया जाएगा। दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में अब एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आने वाला है जिसे देखने के बाद हर किसी के होश उड़ने वाले हैं। आकाश एक बार फिर अपनी चालबाजियों से ईशा और सूरज की जिंदगी में बड़ी परेशानी खड़ी करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ईशा उसकी हर चाल को पहले ही समझ चुकी है और उसे सबक सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर चुकी है। कहानी में आप लोगों ने देखा कि आकाश किसी भी कीमत पर मेहिका को अपने साथ ले जाना चाहता है। ईशा साफ शब्दों में आकाश से कह देती है कि वह मेहिका को उसके साथ नहीं जाने देगी। ईशा का कहना होता है कि मेहिका ने आकाश की वजह से बहुत कुछ सहा है और अब वह किसी भी हालत में अपनी बेटी जैसी मेहिका को उससे दूर नहीं होने देगी। ईशा की यह बात सुनकर आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह ईशा पर दबाव बनाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर ईशा मेहिका को अपने साथ रखना चाहती है तो उसे उसकी शर्त माननी होगी। आकाश पहले की तरह ईशा और सूरज के सामने रखे गए आरोपों और शिकायतों को वापस लेने की बात करता है। लेकिन इसके साथ ही वह ईशा के सामने एक बेहद गलत और आपत्तिजनक मांग भी रख देता है। आकाश की यह बात सुनते ही ईशा का गुस्सा भड़क उठता है। ईशा उसे साफ चेतावनी देती है कि वह उसकी इस घटिया सोच को कभी स्वीकार नहीं करेगी। ईशा कहती है कि किसी महिला को इस तरह मजबूर करना और उस पर दबाव बनाना कानूनन भी गलत है और इंसानियत के हिसाब से भी बेहद शर्मनाक है। लेकिन आकाश को लगता है कि मेहिका की वजह से ईशा मजबूर हो जाएगी। वह इसी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। ईशा बाहर से शांत रहती है लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वह समझ जाती है कि आकाश को रोकने के लिए केवल बहस करना काफी नहीं होगा। उसे ऐसा सबूत चाहिए जिससे आकाश की सच्चाई सबके सामने आ सके और वह दोबारा मेहिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न कर सके। इसी बीच सूरज को भी महसूस होता है कि ईशा काफी परेशान है। जब सूरज को ईशा घर पर दिखाई नहीं देती तो वह घबरा जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं आकाश ने ईशा के साथ कोई गलत हरकत तो नहीं की। सूरज तुरंत ईशा को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ आकाश अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होता है। उसे लगता है कि उसने ईशा को मजबूर कर दिया है और अब वह अपने मनमाने तरीके से सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ईशा पहले ही उसकी चाल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला कर चुकी है। ईशा सूरज को पूरी सच्चाई बताती है और उसे अपने प्लान में शामिल कर लेती है। ईशा कहती है कि अगर आकाश को लगता है कि वह उसके दबाव में आकर उसकी बात मान लेगी तो उसे कुछ समय के लिए यही विश्वास करने दिया जाए। इसके बाद ईशा अपनी पुलिस टीम की मदद से आकाश के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने का फैसला करती है। सूरज भी ईशा की बात समझ जाता है और उसका पूरा साथ देने का फैसला करता है। दोनों तय करते हैं कि आकाश को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा ताकि बाद में वह किसी तरह की कहानी बनाकर खुद को निर्दोष साबित न कर सके। इसके बाद शाम होते ही आकाश उस जगह पर ईशा का इंतजार करने लगता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि ईशा उसकी बात मानकर उसके पास आएगी। तभी सामने से ईशा आती हुई दिखाई देती है। ईशा को देखकर आकाश को लगता है कि उसकी योजना सफल हो गई है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला होता है। आकाश जैसे ही ईशा के साथ जबरदस्ती करने और उसकी मर्यादा का उल्लंघन करने की कोशिश करता है, उसी समय वहां छिपे हुए पुलिस अधिकारी सामने आ जाते हैं। पुलिस को देखकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में ही नहीं आता कि आखिर ईशा ने उसके साथ यह चाल कैसे चल दी। आकाश घबराकर ईशा से सवाल करता है कि पुलिस यहां क्यों आई है। वह अपनी सफाई देने की कोशिश करता है और कहता है कि ईशा ने खुद उसके पास आने की बात कही थी। लेकिन ईशा इस बार बिल्कुल नहीं डरती। ईशा आकाश से कहती है कि उसने कभी भी उसकी गलत मांग को स्वीकार नहीं किया था। उसने केवल इसलिए उसकी बात मानने का नाटक किया ताकि उसके असली इरादे सबके सामने लाए जा सकें।
ईशा कहती है कि वह एक आईपीएस अधिकारी है और कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी। इसके बाद पुलिस अधिकारी आकाश को पकड़ लेते हैं। आकाश खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है और ईशा पर धोखा देने का आरोप लगाता है। लेकिन ईशा कहती है कि असली धोखा उसने खुद अपने साथ किया है, क्योंकि उसे लगा था कि वह धमकी और दबाव के जरिए हर किसी को अपने इशारों पर नचा सकता है। तभी सूरज भी वहां पहुंच जाता है। सूरज को देखकर आकाश और ज्यादा घबरा जाता है। सूरज आकाश से कहता है कि उसने ईशा और मिहिका को बहुत परेशान कर लिया है। अब उसकी सारी चालाकियां खत्म हो चुकी हैं और उसे अपने किए का जवाब कानून के सामने देना होगा। आकाश आखिरी बार धमकी देता है कि वह जेल से बाहर आने के बाद ईशा और सूरज से बदला लेगा। लेकिन इस बार ईशा बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। वह कहती है कि अब मिहिका को लेकर आकाश किसी भी तरह का दबाव नहीं बना पाएगा और कानून अपना काम करेगा। पुलिस आकाश को अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ ईशा और सूरज को बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि आखिरकार वे मिहिका को आकाश की चाल से बचाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि आकाश इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या आकाश जेल से भी कोई नई चाल चल पाएगा? क्या मिहिका की जिंदगी से आकाश का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? और क्या ईशा और सूरज अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब बेहद रोमांचक तरीके से सामने आने वाले हैं। तो सीरियल की हर नई कहानी और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि दोस्तों, आकाश के जेल जाने के बाद ईशा और सूरज को लगता है कि अब मेहिका पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन उन्हें क्या पता कि आकाश जेल के अंदर बैठकर भी एक नई साजिश रच रहा है। आकाश अपने एक पुराने जानकार को बुलाता है और उससे कहता है कि किसी भी तरह मेहिका को ईशा और सूरज से दूर करना होगा। आकाश का कहना होता है कि अगर वह खुद मेहिका को नहीं ले जा सकता, तो अब वह ऐसा खेल खेलेगा जिससे मेहिका खुद ईशा से दूर होने लगे। दूसरी तरफ ईशा को अचानक कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलती है। ईशा समझ जाती है कि यह सब आकाश की नई चाल हो सकती है। वह सूरज को सावधान करती है और कहती है कि हमें मेहिका की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसी बीच मेहिका के सामने एक ऐसा व्यक्ति पहुंचता है जो खुद को उसके पुराने परिवार से जुड़ा हुआ बताता है। वह मेहिका से ऐसी बातें करता है जिससे उसके मन में ईशा और सूरज को लेकर सवाल पैदा होने लगते हैं। अब ईशा को डर है कि कहीं आकाश की नई साजिश मेहिका के मन को ही उसके खिलाफ न कर दे। लेकिन ईशा भी ठान लेती है कि इस बार वह आकाश की चाल को उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगी। आने वाले एपिसोड में मेहिका किसका साथ देगी और आकाश की नई साजिश का पर्दाफाश कैसे होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं इस चैनल पर आप सभी के फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी से रिलेटेड अपडेट रोज बना करके अपलोड करता हूं आपके डिमांड पर। और आज का ही अपडेट में आप लोगों को जो कुछ भी बताया गया है, बहुत जल्द आप सभी के फेवरेट सीरियल के अंदर आप लोगों को दिखाया जाएगा। और पति ब्रह्मचारी के अंदर आप लोगों को काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है, क्योंकि दोस्तों, आकाश ने जो जिद ठाना है वह जीत उसका पूरा नहीं होगा। फिर से उसे जेल में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल वह काफी ज्यादा परेशान करेगा। सूरज ईशा को तो आज का अपडेट आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, तो आप लोगों एक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है।